भैया मेरी मम्मा देखो भैया गए सुबह, इन्होंने मम्मा के लिए चाय लाई बाहर से। मैंने मम्मा को अपने हाथों से 2 अंडे खिलाए उनको, और उन्होंने चाय पी, बिल्कुल ठीक ठाक थे। जब मैं नीचे गया दवाई लाने के लिए तो वापस आया, भैया ने बोला इनको जाना है वॉशरूम, सिलेंडर लो। मैं दौड़ा, सबके पास कोई ऑक्सीजन का कोई बंदा है ही नहीं था वहाँ, जिसके पास में गया कोई है ही नहीं था, रूम ही खाली था। फिर मैं सीनियर डॉक्टर के पास, वहाँ डॉक्टर थे जूनियर डॉक्टर, उनके पास में गया तो उनको बोला जल्दी चलो मम्मा को कुछ हो गया। तो जब तक मैं जाता भैया ने बोला मम्मा तो बिल्कुल नीचे पड़ी हुई थी। डॉक्टर ने बोला डॉक्टर कॉल करना। मैंने कहा कॉल मत करो, मम्मा को देखो। उन्होंने बोला मैं सीनियर डॉक्टर से बात करूँगा, मुझे नहीं पता चलता है। दुख भरी खबर, एक बड़ी अपडेट लेके मैं इस जीएमसी रजौरी, या मैं इसको ज़बा खाना कहूँ, वहाँ से हाजिर हूँ। मेरे साथ आप देख रहे हैं आबिद भाई खड़े हैं, आबिद मिर्ज़ा, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही हमें स्टेटमेंट ये भी दी थी कि यहाँ अंदर की बुरी हालत है। उस वक़्त इनके वालिदैन इनके जो हैं वो ज़िंदा थे, लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि उसके बाद ऐसी मुसीबत की घड़ी इनके ऊपर आई कि पहले 2 दिन 3 दिन पहले तो इनके वालिद गुज़र गए कोविड की वजह से। कोविड ने उनको अपनी चपेट में लिया, और उसके बाद में अगर आज बताऊँ, आज जो है वो हॉस्पिटल की स्टाफ की लापरवाही की वजह से मैं कहूँ, या फिर ये जो इंतज़ामिया है उसकी लापरवाही की वजह से कहूँ, आज इनकी वालदा का भी इंतकाल हो गया है। इनका ये कहना है कि इन्होंने जिस तरीके से उनसे कहा कि हमें वॉशरूम जाने के लिए छोटे सिलेंडर की ज़रूरत है, लेकिन इन्होंने छोटे स्टाफ से लेके बड़े जो सुप्रिटेंडेंट है वहाँ तक कॉल करने की कोशिश की। और मैं इनसे, इनकी हालत इस वक्त बहुत ख़राब है। इनके दोनों घर के जो इनके सर से जो है वो माँ बाप का साया जो है वो उठ चुका है। अभी ये बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे हैं। मैं इनसे ही जानूँगा कि दरअसल क्या वजह थी। आबिद भाई बताएँ आप। मैं मम्मा को बाथरूम आया, छोटा सिलेंडर ना मिलने की वजह से वॉशरूम ना जा पाए, तो जिसकी वजह से मम्मा की डेथ हो गई है। सब कुछ यहाँ धर्म भरम है, यहाँ कोई भी, मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ का अरेंजमेंट टोटली ज़ीरो है। डॉक्टर महमूद सिर्फ फंडे हड़प करने के लिए यहाँ बिठाया हुआ है इन्होंने। परसों प्रिंसिपल साहब आए तो मैं, डॉक्टर महमूद मेरे आगे खड़े हो जाते, मुझे प्रिंसिपल साहब से बात नहीं करने दी उन्होंने। यहाँ टोटली लैप्स आई है, इन्होंने खुद यहाँ का मेडिकल सिस्टम कोलैप्स किया हुआ है। यहाँ सब जो, जब तक डॉक्टर महमूद है यहाँ कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ फंडे हड़प करने के लिए है और कुछ नहीं है, यहाँ टोटली कुछ नहीं है। आप आगे देख लो अपनी आंखों के सामने जो कुछ है मेरे साथ। मेरी मम्मा, मैं पापा के लिए प्रिपेयर था, लेकिन पापा 1 साल से बीमार थे, लेकिन मेरी मम्मा बिल्कुल ठीक थी। मेरी मम्मा को आप वापस कोई नहीं ला सकता। मेरी मम्मा बिल्कुल ठीक थी, और सिर्फ इनके कारण मेरी मम्मा की डेथ हुई है। उनकी ऑक्सीजन लेवल भी ठीक था, सब कुछ ठीक था, लेकिन सिर्फ इनके कारण मेरी मम्मा की डेथ हुई है, और कोई कारण नहीं है। मेरी मम्मा, मैं पापा के लिए मानना, मैं पापा के लिए बर्दाश्त किया, लेकिन मम्मा के लिए, मम्मा की डेथ जो है इन्हीं के कारण हुई है, 100% इन्हीं के कारण हुई है। छोटा सिलेंडर ना मिलने की वजह से वो डॉक्टर इश्तियाक जो है वो टोटली पैसे यहाँ उसने आगे बंदे रखे हुए हैं। 100 रुपया लेके पेशेंट के जो मरीज़ है वो जाके सिलेंडर ले जाते हैं उससे। उसने बाढ़ में सब लोगों ने अपना, सब लोग मजबूर है। यहाँ बताओ खुशी के लिए कौन आता है यहाँ? देखो मुझे 20-25 दिन हो गए, क्या ज़रूरत है? मैंने 24 दिन से मैंने अभी तक मास्क नहीं उतारा, मुझे बाहर की हवा भी नहीं देखी मैंने अभी तक। तो देखो कौन खुशी से बैठा हुआ है। सब लोग अपना अपना एक सिलेंडर, जिनके सीरियस पेशेंट थे उन्होंने अपना अपना एक सिलेंडर यहाँ रखा हुआ था, लेकिन डॉक्टर इश्तियाक और डॉक्टर महमूद रात को आए, उन्होंने सारे सिलेंडर उठा के नीचे ले आई, बोला कि यहाँ भी तो ऊपर रूम में स्टॉक रखेंगे। 3 मंजिलें, ये प्रिंसिपल का दिमाग ख़राब है या डॉक्टर महमूद का ख़राब है? जब तक 3-4 स्टोरियाँ बंदा नीचे आता, वहाँ से ऊपर सिलेंडर लेके जाता, मिलते रसीद कटाता, इनसे कितना प्रोसेस है, आधा घंटा लग जाता है। तब तक कौन पेशेंट, यहाँ ऑक्सीजन के जितनी डेथें होती हैं ऑक्सीजन की वजह से होती हैं। ये मुझे ये बताओ, 4 स्टोरियाँ नीचे जब आएगा, ऊपर जाएगा, आधा घंटा उसको प्रोसेस करने में लगता है, तब तक पेशेंट कहाँ जिंदा रहता है? आप बताओ ना जी, आप मीडिया पर इसको हाईलाइट क्यों नहीं करते? ये चीज़ें क्यों मरवा रहे हो लोगों को? आपके बजाय क्या करेंगे? ये स्टाफ कुछ नहीं है, टोटली कुछ नहीं है। यहाँ सीनियर डॉक्टर कल मेहनत की है, डॉक्टर शाहबाज साहब आए, उन्होंने बहुत मेहनत किया, उनको क्रेडिट देना पड़ेगा, बहुत मेहनत किया उन्होंने कल से, लेकिन कुछ नहीं है। फिर भी वो भी क्या करेंगे? 24 घंटे कैसे बैठेंगे? आपने जब कॉल की तो वही सीनियर डॉक्टर कौन सा था जो बोल रहा था मैं सुबह फ़ोन उठाऊँ? मैंने कॉल किया, मैंने किसी को कॉल नहीं की। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं जो आपके सामने जितनी बातें की हैं मैंने आंखों देखा, हाल सुना, मैं झूठ नहीं बोलूँगा किसी के खिलाफ। लेकिन टोटली लेफ्ट है इनका सिस्टम, जो है टोटली लेफ्ट है। जो यहाँ से ठीक होकर जा रहे हैं वो अल्लाह की मदद है उनके लिए। डॉक्टर कुछ नहीं कर रहे, जूनियर डॉक्टर बैठाए हुए सारे, वो तो अपनी तरफ से मेहनत करते हैं, हम उनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। जूनियर स्टाफ बहुत मेहनत करता है, लेकिन जब छुट्टी का टाइम होता है, जो पहला स्टाफ है वो आधा घंटा पहले निकल जाता है, जो जिसको 8 बजे पहुँचना है वो 8:30 बजे पहुँचता है, तो उस दौरान डेथें भी हो जाती हैं। शुक्रिया आपका जी। मैं इनसे भी जानूंगा, ये भी इनके भाई हैं और ये भी यहाँ पर मौजूद हैं काफ़ी दिन से। जिस तरीके से इनके वालिद और वालिदा दोनों गुजर चुकी हैं, कितनी बड़ी दुख की घड़ी है, शख्स के ऊपर क्या बीत रही होगी कि जिसने
अपनी आँखों के सामने अपनी माँ को जो है वो बिलखते हुए देखा, और अपनी माँ की जो इनकी जो माँ की जान है वो इनकी आंखों के सामने निकली। महज ये तड़पते रहे एक सिलेंडर ऑक्सीजन के लिए। क्या सिर्फ़ एक इंसान की कीमत अब एक छोटे से सिलेंडर के बराबर रह गई है? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है यहाँ की इंतज़ामिया पे, और यहाँ के जो जीएमसी रजौरी है उसके ऊपर जो है वो बहरहाल सवाल खड़ा होता है। और इनसे भी बात करूँगा और इनसे भी दरअसल जो हकीकत है वो जानूँगा। हकीकत तो ये है कि मैं सबसे पहले गवर्नर साहब से गिला है कि गवर्नर साहब जीएमसी रजौरी का उन्होंने दौरा किया, लेकिन किसी आदमी से भी उन्होंने बात कोई हाल भी नहीं पूछा कि आप रजौरी के वासी, मैं यहाँ पर आया हूँ कि यहाँ के लोग हैं नहीं हैं, इनको कोई परेशानी है नहीं। वो प्रिंसिपल के रूम में बैठे हैं और बैठ के डॉक्टर महमूद साहब को मिले और वो चले गए। ये तो हमारे रजौरी के लोगों की बदकिस्मती है कि ये लोग नहीं आए, नहीं पूछा, या कोई बात नहीं हुई और उन्होंने पूछा। मैंने 4-5 दिन पहले डॉक्टर महमूद साहब को, वो मुझे याद है वहाँ पर खड़े थे, मैंने कहा मुझे सिलेंडर का मीटर चाहिए। उन्होंने डॉक्टर इश्तियाक को बोला कि इनको मीटर दे दो। डॉक्टर इश्तियाक को मीटर देने के बावजूद वो ऊपर गए और उन्होंने जितने वार्ड के अंदर जो गैस थे वो उन्होंने निकालने शुरू कर दिए। 4-5 आदमी साथ में रख के उन्होंने गैस निकालने शुरू कर दिए। ये डॉक्टर इश्तियाक कौन है? डॉक्टर इश्तियाक जो ये इंचार्ज हैं यहाँ के गैस के, ये डॉक्टर महमूद के चमचा बोल रहा हूँ, वो चमचागिरी कर रहे हैं। उन्होंने जब वो गैस निकालने शुरू किया, मैंने पूछा डॉक्टर साहब ये क्या बात है? उन्होंने कहा नहीं, लेकिन गैस की ज़रूरत नहीं है, मैं इधर स्टॉक कर रहा हूँ बाहर, जब भी आपको ज़रूरत पड़े गैस ले लो। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने बदतमीज़ी भी की डॉक्टर के साथ, मरीज़ों के साथ। कुछ मरीज़ों ने उनसे बदकलामी भी हुई, लेकिन फिर चले गए। आज जो सुबह हुआ कि सुबह मैंने, जब मेरी माँ ने कहा कि मुझे गैस चाहिए, मुझे बाथरूम जाना है, मेरी बाथरूम को प्रेशर, ज़हनी तौर पर प्रेशर बन गया कि पेशाब बिना पेशाब के लिए कैसे क्या करूँ। मैंने कहा माँ 1 मिनट रुक, मैं सिलेंडर लेके आता हूँ। मैंने सिलेंडर के लिए हर जगह हर कोना, मैंने भाई को बोला भाई दौड़ के जाओ यार सिलेंडर लाओ, लेकिन भाई भी बेबस हो गया। उन्होंने अंदर से कहा कि हमारे पास सिलेंडर ही नहीं है। जब सिलेंडर नहीं है तो मेरी माँ मेरे हाथ में दम तोड़ गई, वो हार्ट फेल हो गया उनका। ऑक्सीजन उनकी लास्ट दम तक रही, लेकिन हार्ट काम करना छोड़ गया। जब सिलेंडर ही नहीं है, बाथरूम में आदमी नहीं जा सकता, एक कोरोना का मरीज़ है वो इतनी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो गैस की वजह से अगर आदमी मर रहे हैं। वो इश्तियाक कहाँ है? मैं जब तक लाश भी नहीं उठाऊँगा, जब तक वो डॉक्टर महमूद और इश्तियाक नहीं आएंगे यहाँ पर, कि डॉक्टर इश्तियाक है कौन इंचार्ज? एक आदमी 10 साल से गद्दी पर बैठाया हुआ है यहाँ जीएमसी में, डॉक्टर महमूद को, जिसको पता ही नहीं है कि क्या है अस्पताल में क्या। वो फ़ोन कान से लगा के बाहर से होके वापस चला जाता है। उसका बिजनेस चल रहा है, लाखों रुपए कमा रहा है, करोड़ों की बिजनेस चल रही है। जब ये काम होगा प्रिंसिपल नहीं पूछेगा, कोई बड़ा आदमी नहीं पूछेगा, एक आदमी को 10 साल लगा रहा है यार। क्या कोई इसका मुझे जवाब तो देना कि एक आदमी 10 साल क्या कर रहा है जीएमसी में? या तो इनके पास आदमी नहीं है, कोई न्यायालय है, सब लोग रजौरी के वासी हैं जो न्यायालय, वो इधर के काबिल नहीं है। यही है, डॉक्टर महमूद को लेके आओ, डॉक्टर इश्तियाक को उसके पास क्या है? जाली डिग्री लेके डॉक्टर बन के मिला हुआ है इसके साथ। मेरे ख्याल से इसका कोई एडवाइज़र मिला हुआ है, जिसको ये देता है पैसे, खुद भी खाता है और उसको भी खिलाता है। नहीं तो 2 महीने के लिए आता है, फिर 6 महीने के लिए आता है, यहाँ छोड़ता ही नहीं है ये बंदा। क्या हिंदुस्तान में कोई सुपरिटेंडेंट नहीं रखा है इसमें? ये मिला हुआ है किसी एडवाइज़र के साथ। मुझे तो शक हो रहा है किसी एडवाइज़र से मिला हुआ है ये। जी आप देखेंगे ये जो है इनकी वालिदा थी, वो इस दुनिया से गुज़र चुकी हैं। उनको कोविड-19 था, लेकिन अगर बात करेंगे तो हॉस्पिटल के अंदर जिस तरीके से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक तरीके से लोग आते हैं, लेकिन यहाँ से अगर आप बताएं, ज़िंदा यहाँ पे आते हैं और यहाँ से मुर्दा जाते हैं। इसका नाम ख़त्म कर दे बाहर से जो लेकिन लिखा हुआ है, बात तो ये है कि सवाल ये खड़ा होता है कि अगर यहाँ पर लोग बुरी हालत में आते हैं, अगर थोड़ी हालत उनकी ठीक होती, 50% वो ठीक होते हैं, लेकिन यहाँ से 100% ठीक हो के जाने चाहिए। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि जो पेशेंट कोविड में मुब्तला हो जाते हैं, जीएमसी रजौरी के अंदर आते हैं, ज़बा खाना जिसको मैं कहूँगा उसके अंदर आते हैं, वो बचने का चांस नहीं होता है। कश्मीर डिवीज़न को देखो, इन लोगों को सीखना चाहिए। वहाँ पे जो पेशेंट की हालत ख़राब होती है, 80% ख़राब होती है, लेकिन वो बिल्कुल जो है मैं बताऊँ को 100% ठीक हो के घर जाते हैं। और यहाँ पर अगर जो ठीक पेशेंट आता है जिसको 20% प्रॉब्लम होती है, वो सीधा जो है वो
शमशान या कब्रिस्तान यहाँ से निकलते हैं। और ये हुआ ज़बा खाना हॉस्पिटल जीएमसी। मैं कहता हूँ इसको बाहर स्टैंप लगा देनी चाहिए। इसको जीएमसी का नाम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया गया है। मैं कहता हूँ जब ये पहले हॉस्पिटल था तब ये ठीक था। अगर आप देखेंगे तो सीनियर डॉक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है, एक जीएमसी के अंदर एक बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन आप देखेंगे कि उन डॉक्टर का कोई रोल नहीं है। वो डॉक्टर आएंगे बीच में राउंड मार के चले जाएंगे। तो मैंने डॉक्टर महमूद जो यहाँ का सुपरिटेंडेंट है उसको एक बार हॉस्पिटल के अंदर देखा है जब से ये कोविड सेकंड वेव स्टार्ट हुई है। एक बार मैंने बहुत चक्कर लगाए हैं यहाँ पर, एक बार मैंने उसको हॉस्पिटल के अंदर देखा है। और बाकी वो उस टाइम आता है जब कोई यहाँ पर कोई मिनिस्टर वगैरह, कोई एमपी या फिर गवर्नर साहब जिस तरीके से आए, तो वहाँ उनकी तैयारी जो है वो बराबर होती है। पिछले दिनों में पेशेंट यहाँ पे पुंछ से रेफ़र किया गया, 1 घंटा उसको सिलेंडर नहीं मिला, 1 घंटा सिलेंडर नहीं मिला और पेशेंट जो है वो डेड कर गया। आप देखेंगे कि कोविड पेशेंट अगर उसकी हालत सीरियस है, 50+ उसकी एज है, अगर ये हाल रहेगा, इनके पास रिज़र्व सिलेंडर होने चाहिए। और मैं आपको उधर दिखाऊंगा, उस साइड घुमा के दिखाऊंगा कि हर टाइम यहाँ पे ये सिलेंडर गाड़ियों में उतारते बाहर निकालते, उतारते बाहर निकालते। आखिर ये सिलेंडर कहाँ जाते हैं? इतने सिलेंडर आते हैं, बड़े बड़े सिलेंडर। आप देखेंगे कि ये गाड़ी हर टाइम जब भी अगर हम देखेंगे तो ये गाड़ी यहीं पर लगी रहती है हॉस्पिटल के बाहर। ये यहीं पर हर टाइम गाड़ी यहीं पे होती है। ये सिलेंडर उतारते डालते, उतारते डालते। अगर हर दिन गाड़ी आती है फिर इनके पास सिलेंडर क्यों नहीं है? इनके पास सिलेंडर होने चाहिए। जब उनको प्रॉब्लम हुई तो डॉक्टर को बोला, एक डॉक्टर आया, वो वापस चला गया। एक ऑक्सीजन वाला आया छोटा सा, वो कहता मुझे पता नहीं है। दूसरा आया तो वो बोलता मुझे नहीं पता, ऊपर वाले डॉक्टर से पूछूंगा। जब इनको पूछना ही है तो फिर ये क्यों लगाए हुए हैं? ये सिफारसी डॉक्टर क्यों है इधर? ये जीएमसी है, जहाँ डॉक्टर होना चाहिए, बड़ा डॉक्टर होने चाहिए। डॉक्टर इश्तियाक नाम है उसका, जिसने ये सिलेंडर, जो डॉक्टर होता नहीं। मैं काल में इनके पास कम से कम 10 चक्कर मैंने लगाए। मैंने इनको बोला वो मीटर जो ऑक्सीमीटर देता है, उन्होंने बोला एक भी काम नहीं कर रहा है। वो काम नहीं कर रहा है तो हॉस्पिटल किस लिए रखा हुआ इधर इन्होंने? मैं एक भी हॉस्पिटल के अंदर चीज़ नहीं छोड़ूंगा जब तक इधर पूरा स्टाफ नहीं आएगा, इंक्वायरी नहीं होगी, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें इंसाफ चाहिए। तो आता ही नहीं। डॉक्टर महमूद इश्तियाक चाहिए मुझे कि जो वो बोल रहे थे कि जब भी सिलेंडर चाहिए आप ऊपर से ले लेना दफ्तर से। उन्होंने कहा आप सिलेंडर दे दो, अभी बाद में सिलेंडर यहाँ से ले लेना। आज कहाँ से सिलेंडर लेके? सिलेंडर नहीं है। सिलेंडर आते हैं कहाँ जाते हैं? ये ब्लैक में बाहर जाके पैसे लेके सिलेंडर फरोख्त करते हैं। ये कहाँ जाते हैं? हर दिन गाड़ी आती है, लेकिन सिलेंडर नहीं मिलते हैं। कहाँ जाते हैं ये सिलेंडर? ब्लैक में जाते हैं ये बाहर, 1-1 लाख 2-2 लाख रुपया लेके सिलेंडर बेचते हैं ये बाहर में। डॉक्टरों के घर में देखो कितना स्टॉक पड़ा। डॉक्टरों के घर में बिल्कुल जिस तरीके से आप कह रहे हैं ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर जो इनका अपना बंदा है, हमने बहुत बार ये सुना है कि उनके घर में ये होम आइसोलेशन करेंगे, घर में सिलेंडर की फैसिलिटी घर में जो है वो प्रोवाइड। देखें इनके घर में इंक्वायरी होनी चाहिए। पूरा एक इन्होंने इधर लूटो खाना मचाया हुआ है। एक पेशेंट को सिलेंडर नहीं मिला, जब तक वॉशरूम में जाता वो उसकी डेथ हो गई है। जिस तरीके से आबिद मिर्ज़ा जी ने हमें स्टेटमेंट दी थी, जिस दिन जुगल किशोर एमपी साहब और रविंदर रैना जी यहाँ पे आए थे, उस दिन इन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि अंदर की हालत जो है वो बद से बदतर है। और इन्होंने ये डिमांड की थी कि मास्क सैनिटाइज़र वगैरह, बेडशीट वगैरह नहीं प्रोवाइड की जा रही है। लेकिन डॉक्टर की तरफ से कहना था जी हम मास्क सैनिटाइज़र नहीं दे सकते हैं, अगर ऑक्सीजन की बात हो तो वो चलेगी। लेकिन आज आप देखेंगे कि वो ग्राउंड पे भी दिख गया, जो उनका लफ्ज़ी की जो बयानबाजी थी वो आज ग्राउंड पे भी दिख गई कि वो कितना जो है वो काम कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो सुपरिटेंडेंट है, जो सीनियर डॉक्टर हैं, वो 24/7 होने चाहिए। अगर एक जाता है तो उसके बाद दूसरा होना चाहिए, लेकिन हालत इतनी बद से बदतर हो चुकी है। अगर मैं बात करूँ तो 2-4 डॉक्टरों को छोड़कर यहाँ पर डॉक्टर जावेद हो गया, डॉक्टर सचिन हो गया, 1-2 डॉक्टर और हैं। लेकिन अगर मैं बताऊँ कि पूरा जीएमसी इतना बड़ा है, 4 डॉक्टरों के ऊपर नहीं चल सकता है। जो मेन सीनियर सुपरिटेंडेंट है कोविड वार्ड का, अगर वो ही गायब रहेगा तो फिर क्या होगा? 2-4 डॉक्टरों के ऊपर हमने देखा है, डॉक्टर जावेद साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे पिछले 1.5 साल से, लेकिन एक डॉक्टर जो है वो क्या करेगा? किस साइड जाएगा? 24/7 ड्यूटी तो नहीं दे सकेगा। और मैं बताऊँ कि यहाँ की हालत जो है वो बद से बदतर है। और इन डॉक्टरों को जो है मैं कहता हूँ सामने चौराहे पर लाना चाहिए। अगर ये यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर 24 घंटे ड्यूटी देते हैं, अरे 1.5 लाख रुपये सैलरी भी तो लेते हैं डॉक्टर। अगर नहीं आपको ड्यूटी करनी तो जाओ, बहुत से लोग डिग्रियाँ करके बैठे हुए हैं। अगर आपसे काम नहीं होता है, आप यहाँ पे लोगों को सर्विस नहीं दे सकते हैं, तो आपको यहाँ पर ड्यूटी करने की क्या ज़रूरत है? हराम का 1.5 लाख रुपए लेने की क्या ज़रूरत है? अब देखेंगे कि आज इनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ हो सकता है, हमारा पेशेंट आएगा, आपका पेशेंट आएगा। तो इस वक्त जो है आप लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए इनके ख़िलाफ़।
जो ये डॉक्टर हैं, ऐसे जो भगोड़े डॉक्टर हैं, इनके ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ उठाने की सख्त से सख्त ज़रूरत है। और इनका आप अगर हाल देखेंगे कि इनकी फैमिली की इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, इस वक्त इनके ऊपर जो बीत रही है, जिसका परिवार का कोई बंदा जाता है उसी के ऊपर बीतती है, वही महसूस कर सकता है, या किसी का कोई दूसरा नहीं महसूस कर सकता है। बहरहाल इनके साथ जो है वो इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। जो ऐसे डॉक्टर हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए।